अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में। फिर वो दोनों ऑफिस में चले जाते हैं। जियान बोलती है, जब से हम लोग ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम लोग जेड का सेल के बारे में हिसाब लगा रहे हैं। पहला क्वार्टर में डोंगा में ही सेल हुआ था हमारा, और हमारा दूसरा क्वार्टर में 280 मिलियन का सेल हुआ था। इस 6 महीने में हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है और हमारा मंथली का टर्नओवर और भी बढ़ रहा है 10%। मुझे विश्वास है कि आगे चलकर हमारा भी ज्वेलरी का इंडस्ट्री होगा डोंगाई में। जैंग रिपोर्ट देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये सारे डेटा तो सही लग रहे हैं और ये सभी प्रॉफिट में है। फिर वो जियान को बोलता है, जियान हम लोग पत्थर का खरीदारी कब करने वाले हैं? जियान बोलते हैं, हम लोग परसों खरीदने वाले हैं। जैंग बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस बार जाऊंगा। फिर हमें लिन की ओर दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, बॉस लिन, हमारी जेट का बिक्री इस महीने भी नहीं हुआ और हमारा सबसे बड़ा विरोधी है चांगजिंग ज्वेलरी, यहाँ तक कि वो हमारे क्लाइंट को भी सील लिए है। लिन गुस्से से बोलता है, जियान मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम अपने फैमिली के साथ ही कम्पीट कर रही हो, वो भी किसी बाहर के लोग के लिए। फिर हमें डोंगाई सेट का मार्केट दिखाया जाता है। जियान बोलती है, ये डोंगाई सिटी का सबसे बड़ा मार्केट है, हमारी कंपनी यहाँ से सारे माल खरीदते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे माल आते हैं हर महीने, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग खरीदने आते हैं। जेट एक्सरे विजन से यहाँ वहाँ दिखने लग जाता है और अपने मन में बोलता है, ये सारे जेट उतने भी ज्यादा दामी नहीं है, तो मुझे सही से चुनना होगा। फिर जैंग खरीदने लगता है और बोलता है, ये पत्थर और ये दो भी, और वो कुछ पत्थर को खरीद लेता है और अपने नौकर को बोलता है, ये सारे गाड़ी में डाल दो। वो आदमी बोलता है, ठीक है प्रेसिडेंट जैंग, और वो उसे वहाँ से ले जाता है। फिर जैंग बोलता है, इतने सारे अभी के लिए सही रहेंगे। तभी वो एक पत्थर को देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, इस पत्थर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा जेड है। फिर वो जियान को बोलता है, जियान क्या हमारी कंपनी में अभी भी जेड का कमी है क्या? जियान बोलती है, हाँ हमें अभी तक कोई रॉ मटेरियल नहीं मिला है। जैंग उस पत्थर को देखते हुए बोलता है, मैं कब से यही पत्थर को खोज रहा था। जियान बोलती है, लेकिन ये तो नॉर्मल पत्थर लग रहा है। जैंग बोलता है, मुझ पर भरोसा रखो, क्या मैं कभी गलत हुआ हूँ क्या? जियान बोलती है, ठीक है मैं तुम पर भरोसा रखती हूँ। जैंग उस आदमी को बोलता है, बॉस मैं ये पत्थर को खरीदूंगा। वो आदमी खुश हो जाता है ये सुनकर और बोलता है, ठीक है। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और बोलता है, रुको रुको, मैं इस पत्थर को ले जाऊंगा और इसका मैं डबल प्राइस दूंगा। जियान बोलती है, लिन क्या तुम यहाँ पर गड़बड़ी करने आए हो क्या? लिन बोलता है, कुछ भी, मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ। जियान लगता है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत ही अच्छा जा रहा है, तुम लिन फैमिली के बिजनेस को तबाह कर रही हो। जियान बोलती है, लिन ये तो नॉर्मल बिजनेस कंपटीशन है, लगता है कि तुम्हारा बिजनेस सही से मैनेज नहीं हो रहा है, तुम अपने पैसे को बर्बाद करने से बढ़िया पहले ये सीख लो कि तुम अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे। लिन गुस्से में बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब, मैं हार गया हूँ क्या? जियान तुम कितने बेशरम हो, तुम एक कमीने इंसान के लिए अपनी फैमिली बिजनेस के साथ कम्पीट कर रही हो। तुम्हें पता है मैं पहले ही अपने फैमिली को रिपोर्ट कर दिया हूँ इस बारे में, तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। तभी जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन गुस्से से बोलता है, तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? जैंग बोलता है, तुम कहाँ से आए हो? अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से मार कर भगा दूंगा। लिन बोलता है, बकवास करो, तुम्हें हिम्मत है मुझे मारने का क्या? तभी जैंग उसे मारकर पीछे फेंक देता है। लिन गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? फिर वो अपने आदमी को बोलता है, जाओ उसे मार कर निकालो यहाँ से। फिर वो आदमी उसे मारने जाता है। फिर वो आदमी जैंग से मार खाते हुए रोते हुए वापस आकर बोलता है, बॉस मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लिन वहाँ से भागते हुए बोलता है, इंतजार करना तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैंग बोलता है, कोई बात नहीं, कभी भी आ जाना। जियान परेशान होकर बोलती है, जैंग हमारे चांगजिंग ज्वेलरी का बिजनेस बहुत ही अच्छा जा रहा है दिन ब दिन, इससे लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है। जैंग बोलता है, कुछ तो दुश्मन बनेंगे ही, चिंता मत करो, इसी साल तो चांगजिंग ज्वेलरी डोंगाई सिटी के मार्केट में आया है, आगे चलकर हम लोग जेड इंडस्ट्री पे राज करेंगे। फिर वो आदमी को बोलता है, बॉस इस पत्थर को चांगजिंग ज्वेलरी में भेज देना। वो आदमी बोलता है, ठीक है। फिर वो रात के समय एक मैंशन में आता है और वो एक रूम में जाकर अपने एक्सरे विजन से जमीन में देखने लगता है और फिर वो जमीन में एक जोर से मुक्का मारता है। उसके नीचे एक बक्सा होता है और वो जैसे ही खोलता है उसके अंदर में एक लैपटॉप रहता है और साथ ही साथ एक हाथ और आंख होता है। फिर वो एक जगह बैठकर लैपटॉप ऑन करता है। फिर लैपटॉप से बोलता है, वेरिफिकेशन करिए प्लीज। फिर वो नकली हाथ और आंख का वेरिफिकेशन कर देता है। फिर वो कंप्यूटर खुल जाता है और स्क्रीन में दिखाया जाता है बॉस जो का कंट्रीब्यूशन पॉइंट। जैंग देखता है वहाँ पर टास्क कंप्लीट भी कर सकता है और किसी को दे भी सकता है। फिर वो असैसिनेटेड टास्क में देखता है एक आदमी टास्क दिया होता है जिसका नाम काउंट होता है। वो टास्क में लिखा होता है, यूनाइट डीसी मल्टीनेशनल ट्रेड ग्रुप का चेयरमैन को मारना है और ये टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। जैंग अपने मन में बोलता है, 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट एक टास्क के लिए, बॉस के पास तो 60,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट है, इतना सारा पॉइंट में मैं कितना सारा टास्क को दे सकता हूँ और ये पॉइंट का कितना दाम होता होगा।
फिर वो फाइनेंशियल सपोर्ट में क्लिक करता है। वहाँ पर एक आदमी टास्क दिया होता है। वो उस टास्क में लिखा होता है मुझे 120 मिलियन डॉलर चाहिए कैश में, मैं तुम्हें 120 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दूंगा। जैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है तो एक कंट्रीब्यूशन का पॉइंट है 1 मिलियन, तो यहाँ का कंट्रीब्यूशन पॉइंट मेरिट पॉइंट है जैसा बॉस ने बताया था। फिर वो ये ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखने लगता है। उसमें लिखा रहता है ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पहले से है, पहले हमारे पास उतना सारा लोग नहीं था इसलिए हम लोग ज्यादा ताकतवर नहीं थे। अच्छा वो ये कंप्यूटर का जमाना आ गया, इससे स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जल्दी से फैल रहा है और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वर्चुअल करेंसी होता है और ये करेंसी डॉलर और यूरो में होते हैं। इसे हम लोग कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी बोलते हैं। ये कंट्रीब्यूशन पॉइंट दुनिया का करेंसी से सबसे ज्यादा महंगा होता है और जिसके पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट होगा वो इसे किसी भी चीज में बदल सकता है। अगर किसी के पास बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट होगा वो अहम कंट्री का प्रेसिडेंट भी बन सकता है, वो यहाँ तक कोई भी जूम कर सकता है और कोई कंपनी भी खरीद सकता है, वो पॉलिटिक्स में उतरकर दुनिया की किस्मत बदल सकता है। जैंग अपने मन में बोलता है ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसकी मदद से कोई भी दुनिया को बदल सकता है। फिर जैंग कुछ देर के बाद अपने घर चला जाता है सोने के लिए। फिर अगले दिन जियान उसके घर में आ जाती है और जियान के कान में चिल्लाकर बोलती है एक भूकंप आया भागो। जैंग हड़बड़ा के उठ जाता है और वो देखता है कि आगे में जियान खड़ी है। जियान बोलती है ओ उठ गए तुम, जल्दी से चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, और वो टांटते हुए जैंग को ले जाती हूँ वहाँ से। फिर कुछ देर में वो लोग शॉप में पहुंच जाते हैं। जैंग जल्दी से खाने लगता है। ये देखकर जियान बोलती है इतना जल्दी मत खाओ, यहाँ पर अभी भी बहुत है। वहाँ पर लीन आ जाता है और बोलता है देखो वहाँ पर वो कौन है। टू टियान को बोलता है टियान क्या कोई इंसिडेंट है हम लोग यहाँ पर मिले। जियान बोलती है लिन और टू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन जैंग के इधर इशारा देते हुए टू को बोलता है ये वही कमीना है। जैंग बोलता है क्या तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला है क्या। लिन बोलता है तुम्हें पता है तुम लोग मुसीबत को बुला रहे हो, मैं तुम्हें डोंगाई में नहीं देख सकता हूँ लेकिन तुम लोग अभी उनडोंग में हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ ही मिनट में मार सकता हूँ। जैंग बोलता है ये तो सही में अच्छा मजाक था, चलो मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो। जियान खड़ी हो जाती है, बोलती है टू तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हारा भी समझ नहीं आया कि तुम लिन फैमिली के लिए बोलो, अगर तुम जैंग को चोट भी पहुंचाए तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपने पापा को बोल के तुम्हें लिन फैमिली से निकलवा दूंगी। टू बोलता है मैं तो बहुत ही डर गया क्या हमारे फैमिली के सीनियर अपने ही लोग को परेशान करेंगे क्या, तुम तो एक बाहर के बंदे के साथ मिलकर हमारे फैमिली का ज्वेलरी का धंधा को खराब कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम हमारे लोग को निकालोगी। जैंग बोलता है जियान रुक जाओ। जैंग बोलता है तुम लोग अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन टू को बोलता है चलो यहाँ से हम लोग इसे बाद में देख लेंगे। फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। टू बोलता है आज का दिन तो बहुत ही खराब है, मैंने सुना था कि प्राइवेट रूम में बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की होती है लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो जियान होगी। और हाँ लिन तुम मुझसे डर क्यों रहता है, हम लोग तीनों तो उसे संभाल लेते हैं। लिन बोलता है तुम्हें पता है वो आदमी मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छा है, हम तीनों उसके सामने कुछ भी नहीं है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जगह कंट्रोल करता है यून, चलो यून के पास, वो इस लड़के को संभाल लेगा। टू बोलता है यून इस लड़के को मार देगा, ये उसके लिए एकदम सही होगा, चलो उसके पास चलते हैं। फिर कुछ देर के बाद जैंग बाहर निकलता है और वो गाड़ी में जाने लगता है। तभी एक आदमी बोलता है रुक जाओ, चलो हमारे साथ हमारे भाई यून से मिलना। जैंग बोलता है वो कौन है। वो आदमी बोलता है यून का बात यहाँ पर आखिरी होता है, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, तुम ये नहीं चाहते होगे ना कि ये इन चीजों में शामिल होगी। जैंग बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। जियान बोलती है जैंग उसके साथ मत जाओ। जैंग बोलते है चिंता मत करो जियान। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एक आदमी वहाँ पर आकर बोलता है ब्रदर जू वो लोग आ गए हैं। जू बोलता है उन्हें अंदर लाओ।